गंगा नदी, यह हमारे लिए नदी से ज़्यादा एक माँ के समान है। हिंदू धर्म में गंगा का एक विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी डिजिटल जर्नी करेंगे। गंगा माँ के उद्गम स्थल से आरंभ कर उन कुछ प्रमुख शहरों से होते हुए जहाँ गंगा होकर गुजरती है और पहुँचेंगे कोलकाता के सुंदरबन तक, जहाँ के निकट बंगाल की खाड़ी में गंगा जी की यात्रा समाप्त होती है। गंगा जी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। या यूँ कहें कि यह नदी इतनी दूरी तय करती है अपने उद्गम स्थल से गंतव्य तक। चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। गंगा जी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के गौमुख नामक ग्लेशियर से होता है, किंतु इसे यहाँ भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ के पास सतोतपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का भी उद्गम होता है। इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है। उत्तराखंड में अनेक स्थानों के नाम में प्रयाग शब्द लगा होता है। प्रयाग का अर्थ होता है संगम, अर्थात जहाँ दो नदियों का संगम होता है उस जगह के नाम में प्रयाग लगा होता है। जैसे रुद्रप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, उसके पहले 4 और प्रयाग हैं। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। प्रथम प्रयाग है विष्णु प्रयाग। यहाँ धौली गंगा नामक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। यदि किसी बड़ी नदी का संगम छोटी नदी से होता है तो आगे उसका नाम भी वही रहता है जो बड़ी नदी का होता है, अर्थात विष्णु प्रयाग के बाद इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। इसके पश्चात जो प्रयाग आता है वह है नंद प्रयाग। यहाँ अलकनंदा नदी का संगम नंदाकिनी नदी से होता है। इसके पश्चात तृतीय प्रयाग है कर्ण प्रयाग। यहाँ अलकनंदा के साथ पिंडर गंगा नदी का संगम होता है। चतुर्थ प्रयाग है रुद्रप्रयाग, जहाँ अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिलती है। और इसके पश्चात पंचम प्रयाग देवप्रयाग है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और अब यह नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। रुद्रप्रयाग के पश्चात गंगा नदी पौड़ी, श्रीनगर, टिहरी डैम, तोता घाटी, शिवपुरी, तपोवन, ऋषिकेश आदि छोटे बड़े शहरों से होते हुए हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार एक ऐसा शहर है जहां श्रद्धालु सबसे अधिक स्नान करने आते हैं। यहाँ अनेक घाट, मंदिर और आश्रम हैं। इस कारण यह शहर आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हरिद्वार से आगे गंगा जी का सफ़र मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ता है। यहाँ तक यह नदी 250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अब यह नदी उत्तर पूर्वी मैदानों की ओर बहती है तथा कन्नौज, फर्रुखाबाद होते हुए कानपुर पहुंचती है। इसी बीच इस नदी में काली नदी और रामगंगा नदी का भी समागम होता है। कानपुर के पश्चात यह नदी इलाहाबाद पहुंचती है। इलाहाबाद में एक अन्य नदी यमुना नदी, जिसका उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है, वह भी आकर गंगा नदी में मिलती है। और एक अन्य नदी सरस्वती, जिसको कहा जाता है कि वह अब विलुप्त अवस्था में ही उपस्थित है, वह भी आकर गंगा जी में मिलती है। और इसी कारण हम इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। गंगा नदी का वह घाट जहाँ गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम होता है, उसे त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद के बाद गंगा नदी कई छोटी छोटी नदियों में विभाजित हो जाती है तथा
इसकी मुख्य धारा। इसके पश्चात एक और अन्य प्रमुख शहर वाराणसी, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पहुँचती है। काशी, बनारस या वाराणसी यह एक ऐसा शहर है जो हिंदू धर्म की विशेष आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। वाराणसी के पश्चात गंगा नदी मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर होते हुए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पहुँचती है। इस बीच इसमें सोन, गंडक, सरयू व कोसी नदियाँ भी आकर मिलती हैं। मुर्शिदाबाद के बाद यह नदी दो भागों में बंट जाती है, भागीरथी और पद्मा। पद्मा नदी बांग्लादेश की ओर प्रवाहित होती है व भागीरथी पश्चिम बंगाल के हुगली शहर की ओर। यहाँ इसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी कोलकाता से हावड़ा होते हुए सुंदरबन में बंगाल की खाड़ी में संगम करती है। यहाँ एक प्रमुख तीर्थ स्थान है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार गंगा जी की यह यात्रा समाप्त होती है। यह नदी धार्मिक आस्था के कारण तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त यह हमारे देश की लाइफलाइन भी है। यह जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है, हमें खेती के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के पीछे यह है कि आप लोग गंगा नदी के महत्व को समझें, इसको प्रदूषित होने से बचाएं और इसका सम्मान करें।